नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा के मौजूदा सत्र की आज से फिर होगी बैठक। कोविड-19 से बचाव के लिए की गई है पुख्ता व्यवस्थाएं। गुर्जर आरक्षण महापड़ाव को लेकर प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। भरतपुर और करौली जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद। देश भर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती। और प्रदेश के 3 नगर निगमों जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में कल होगा मतदान। राज्य निर्वाचन विभाग ने पूरी की तैयारियां। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा के मौजूदा सत्र की आज से फिर बैठक होगी। कोविड-19 से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सत्र को लेकर कल भवन और सदन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कोविड-19 से बचाव के लिए अधिकारियों को पुख्ता व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। इस दौरान दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश पत्र नहीं बनाए जाएंगे। विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि हाथ धोने और सैनिटाइजेशन की पर्याप्त संख्या में मशीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा विधायकगण की कोविड जांच के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर कल 39 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में 3 आरएएस अधिकारी मनीष कुमार जाटव, चंद्रभान सिंह भाटी और रामनिवास जाट द्वितीय को एपीओ किया गया है। शिक्षकों से हुए विवाद के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हरफूल सिंह यादव को अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग के पद पर तबादला किया गया है। गुर्जरों को आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर कल पीलूपुरा में गुर्जरों का महापड़ाव होगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। वहीं करौली जिले में भी कानून व्यवस्था को लेकर 12 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 11 चेक पोस्ट बनाई गई हैं। साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। भरतपुर कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है और बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुर्जरों को आरक्षण समेत अन्य कई मांगों को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर कल पीलूपुरा में गुर्जरों का महापड़ाव होगा। गुर्जरों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और गुर्जर बाहुल क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को देखते हुए आरएसी, रैपिड एक्शन फोर्स और बॉर्डर होमगार्ड की कंपनियां बयाना क्षेत्र में तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा जीआरपी और आरपीएफ ने भी पटरियों पर कमान संभाल ली है। केंद्र ने भी 8 सीआरपीएफ की कंपनियां भेज दी हैं। हालांकि कल गुर्जरों के 41 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की जयपुर में सरकार से वार्ता हुई थी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। जिला प्रशासन ने भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ गुर्जर आरक्षण को लेकर किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो, इसके लिए कमर कस ली है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कल भी इस बीमारी से 2087 लोग ठीक हुए। इन्हें मिलाकर अब तक 1,78,064 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या में भी कमी आ रही है। अब 15,251 एक्टिव मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल इस महामारी के 1,794 नए मामले रिपोर्ट हुए। सबसे अधिक जयपुर जिले में 340 संक्रमित सामने आए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 223, बीकानेर में 198, अलवर में 135, सीकर में 95 तथा श्री गंगानगर और भरतपुर में 78 व्यक्तियों में इस रोग की पुष्टि हुई है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 1,898 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी ऋचा कटारा ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया है। नमस्कार, मैं ऋचा कटारा, राष्ट्रीय खिलाड़ी तीरंदाजी, आप सभी से अपील करती हूँ कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचने हेतु जन आंदोलन के तहत नियमों का सख्ती से पालन करें। अपने हाथों को नाक, आँख, मुंह पर अननेसेसरी टच न करें। अपने हाथों को प्रॉपरली 20 से 25 सेकंड तक वॉश करें अच्छे से। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। 2 गज की दूरी बनाए रखें। आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क को और सैनिटाइजर को ही वैक्सीन समझें। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत हमारे एक और श्रोता का संदेश। मैं कैलाश दान शांदू भदौरा, छात्र उच्च शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान अजमेर। सजग रहेगा जब नर नारी, तब नहीं फैलेगी कोरोना की बीमारी। चाहे कोई हो मजबूरी, 2 गज दूरी है जरूरी। मास्क और साबुन को अपनाकर जन जन करे अपनी और विश्व की सुरक्षा पूरी। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रदेश के 3 नगर निगमों जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में चुनाव को लेकर कल मतदान होगा। प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी घर घर संपर्क कर मतदाताओं को रुझाने का प्रयास कर रहे हैं। कल प्रचार के अंतिम दिन भी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए जोर शोर से जुटे रहे। इससे पहले जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में मतदान गुरुवार को संपन्न हो चुका है। 6 नगर निगमों में मतगणना एक साथ 3 नवंबर को होगी और महापौर का चुनाव 10 नवंबर को किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त PS मेहरा ने कल संबंधित जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी ली और कोरोना गाइडलाइन के प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना करवाने के दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू आज जैसलमेर में फिट इंडिया मिशन 200 किलोमीटर वॉकथॉन में सहभागियों के साथ भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि लगभग 1,80,000 स्कूल फिट इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इससे पहले जैसलमेर पहुंचने पर श्री रिजिजू का सेना के अधिकारियों ने स्वागत किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 145वीं जयंती है। यह दिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के साथ ही स्टैचू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर आज इस वर्ष का सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान देंगे। इसे आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी व्याख्यान समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रदेश भर में भी इस अवसर पर कई आयोजन रखे गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आकाशवाणी समाचार की ओर से तैयार विशेष कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित किया जाएगा। शरद पूर्णिमा के पर्व को लेकर मंदिरों में भगवान को शरद ऋतु के वस्त्र धारण करवाए जा रहे हैं। इस बार अधिमास होने के कारण शरद पूर्णिमा पर्व कल भी मनाया गया। कोरोना गाइडलाइंस के कारण इस बार अधिकांश मंदिरों में श्रद्धालु के प्रवेश पर रोक है, लेकिन घरों में बनी खीर को चांदनी रात में रखकर भगवान को भोग आज भी लगाया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा के मौजूदा सत्र की आज से फिर बैठक होगी। कोविड-19 से बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। गुर्जर आरक्षण महापड़ाव को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। भरतपुर और करौली जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।
देश भर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई जा रही है और प्रदेश के 3 नगर निगमों जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में कल मतदान होगा। राज्य निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।